नमस्कार दोस्तों, आप ये जो दृश्य देख रहे हैं बरसात का नहीं है बल्कि प्रभात समिति 3 से लेकर यानी पद्मानगर से लेकर ताड़ाली तक सैनिटाइजर किया गया और रास्तों पर हल्का हल्का बरसात में जिस प्रकार माहौल होता है उस प्रकार का माहौल हो गया। और जैसे कि शायद थोड़ी बरसात हुई हो लेकिन सैनिटाइजर इस प्रकार एक बड़ी संख्या में था जिससे कि आप देख सकते हैं कैमरे पर भी घड़ी घड़ी पानी और पूरा रोड पे भी हल्का हल्का बारिश जैसा पानी जमा हो गया था। और इसमें प्रभात 3 के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नगर सेवक उपस्थित थे। भिवंडी महानगर पालिका की 7 गाड़ियाँ इस काम में उपयोग में लाई गई और पद्मानगर से लेकर ताड़ाली तक पूरा धुएं और पानी का समा ऐसा बन गया था कि इस प्रकार लग रहा था जैसे बरसात का मौसम हो, हर तरफ धुआं ही धुआं और पानी का छिड़काव, सैनिटाइजर का छिड़काव जो था, इस प्रकार पूरा एरिया जो है पद्मानगर से लेकर ताड़ाली तक सैनिटाइजर किया गया और धुआं ही धुआं चारों तरफ दिख रहा था। यानी इस प्रकार आज भिवंडी में जिस प्रकार पेशेंट बढ़ रहे हैं उसको देख के ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। और इस प्रकार का कार्य जरूरी भी था क्योंकि हालांकि पहले से ही महानगर पालिका ने बहुत ध्यान दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पेशेंट नहीं थे। लेकिन पेशेंट नहीं थे तब भी कार्य किया जा रहा था। लेकिन आज पेशेंट बनने के बाद महानगर पालिका और स्थानीय नगर सेवक और बहुत से लोगों को इस प्रकार का ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि और भी ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। तो इसी विषय में आज ये 2 कदम उठाया गया था और पद्मानगर से ताड़ाली तक जो कि बहुत बड़ा एरिया है, पूरा एरिया को सैनिटाइज किया गया। और इस प्रकार इसमें 7 गाड़ियाँ उपयोग में लाई गई और चारों तरफ एकदम माहौल ऐसा हो गया था, धुआं और पानी। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि आज इस प्रकार पेशेंट है उसको देखते हुए इस प्रकार के कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी के एरिया में इस प्रकार के कार्य होना चाहिए और हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज जो है पेशेंट नहीं थे तब की हालत अलग थी, लेकिन आज पेशेंट है तो इस प्रकार हालत और है। और हर तरफ इस प्रकार सैनिटाइजिंग वगैरह का जो भी धुआं वगैरह करने से बहुत न्यूट्रिटिव और जंतु नाशक सिद्ध होगा। और इसी विषय में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र जी गायकवाड़ से भी इस विषय में बातचीत की। देखते हैं उन्होंने क्या कहा इस विशेष रिपोर्ट में। आप देख रहे थे अभी सैनिटाइज पद्मानगर से लेके पूरा ताड़ाली तक सैनिटाइज किया गया। और जिस प्रकार भिवंडी में कुछ दिन पहले एक भी पेशेंट नहीं था और जैसे कि महेंद्र गायकवाड़ जी का पहले भी एक इंटरव्यू हमने बताया था आपको, उसमें उन्होंने बहुत आग्रह किया था कि जिस प्रकार लोग बाहर निकल रहे हैं, खुदा ने खास्ता कर अगर परेशानी बढ़ेगी तो बहुत बड़ी समस्या होगी। और आज उनका एक ये शंका बड़े तौर पर खरी उतरी और 21 पेशेंट आज भिवंडी में हो गए हैं। तो आज जिस प्रकार उसको देखते, हालांकि पहले से ही बहुत महानगर पालिका और नगर सेवकों द्वारा अपने वार्ड में भी बहुत तैयारियां की गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार लोग नहीं सुन रहे थे और लॉकडाउन का ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आज महेंद्र जी गायकवाड़ और बहुत से लोगों द्वारा पद्मानगर से ताड़ाली तक सैनिटाइज किया गया। और इस बारे में हम महेंद्र जी गायकवाड़ सर से बात करेंगे। सर, ये आज जो सैनिटाइज किया गया है ये कहाँ से शुरुआत की गई थी? देखो, सबसे पहली बात है कि अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
इन्होंने जो बोला था लॉकडाउन, इसलिए कि कोरोना बीमारी है, कोई मलेरिया कोई टाइफाइड नहीं है। आज तक अपने इटली वाले को और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को बीमारी समझा नहीं है। वो रिक्वेस्ट करेगा अपने पंतप्रधान से जी कि भाई हमको तुम्हारी दवाई भेज दो। सबसे होशियारी हमारे मोदी जी ने ऐसा किया कि लॉकडाउन मतलब क्या है, बीमारी है एक दूसरे के छूने से होती है, नज़दीक जाने से होती है, छींकने से होती है, खांसने से होती है। और वो जो कीटाणु उड़ते सामने वाले अपन सांस लेते वो खींच लेते। उसके लिए बोले पहले मास्क लगाओ। अपन 4 लोगों में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, मेडिकल जाएंगे तो 3-3 फीट दूर रख के काम करो। ऐसा बोल बोल के ठग गए। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, दादा हम घर में कितना रहे, 10 बाय 10 का घर है, एक घर में 7-8 लोग रहते हैं, ऊपर से गर्म है, उसके लिए हम बाहर निकलते हैं। हमको कोई शौक नहीं बाहर निकलने का, हमको मरने का नहीं है, लेकिन हम कंट्रोल के बाहर निकलते हैं। उनकी बात भी सही है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ अपने को जीना है लाइफ, तो उसके लिए अपने को और 10-20 दिन अगर लॉकडाउन बढ़ता है, घर में रहना पड़ा, सबसे हाथ जोड़ विनती करता हूँ मैं कि मोदी जी बोले और हमारे मुख्यमंत्री साहब चिल्ला रहे और विरोध पक्षी नेता हमारे देवेंद्र फडणवीस वो भी चिल्ला रहे, यहाँ की पुलिस कमिश्नर लेके हमारे महापौर लेके आयुक्त हमारे 90 नगर सेवक घट नेता सभापति सब रिक्वेस्ट कर रहे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने मोहल्ले में गेट बांध रहे, बांबू बांध रहे, बांबू बांध के अंदर अपना मौज मस्ती कर रहे, नाच रहे, पूरा धिंगाना कर रहे। मराठी धिंगाना बोलते हैं हमारे, क्योंकि वो गेट इसलिए बांध रहे कि पुलिस अंदर आ ना पाए। मैं बोलता हूँ कि हर मोहल्ले में पुलिस जाना चाहिए, पुलिस का रोष मांगता है, पुलिस बहुत कुछ कर रही है, लेकिन लोग के समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन क्या होता है और कोरोना क्या होता है। कोरोना एक आदमी को लग गया तो पूरा खानदान खत्म कर देगा, खानदान खत्म किया तो पूरा मोहल्ला खत्म करेगा, मोहल्ला खत्म किया तो अपना गांव खत्म करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ आज 60,000 लोग मरे अमेरिका में और वो 7.5 लाख लोग आज दौड़ फूल चल रहे। तो पूरा हैरान है। अपने देश ऐसा है कि अपने बहुत चंद जीरो के माप अपना लोग की जान गई है। इसलिए हम लोग को समझ के आज हम पद्मानगर प्रभाग 3 से लेके पूरा पद्मानगर, मैं संतोष शेट्टी, हमारे के कल्याणपु नगर सेवा हमारे और हमारे उनके भाई भी है कल्याण, हम सब पूरे पद्मानगर के गली हम 7 गाड़ी लेके धुआं सैनिटाइज पूरे घर घर में हमारे लोग को विनती की, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। इसके बाद लोगों को रिस्पॉन्स देना ही चाहिए। उसके बाद हम हमारा एरिया छोड़ के हम ताड़ले गए। कुछ लोग बोले कि अभी ताड़ले भी क्या काम महेंद्र गायकवाड़ का था, आपका एरिया तो है नहीं, क्यों कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ हम समाज सेवा पूरे भिवंडी करते। मैं खाली नगर से मेरी औरत है, मेरी मिसेस है, इसलिए मेरे वार्ड में मैं सीमित रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष RPI का हूँ। मेरे को लगा मैं वहाँ गया और हमारे जो हनुमान चौधरी है, हमारे नीलेश चौधरी है, दिनेश पाटिल है और दोस्त है हमारे, और हम लोग वहाँ गए। बोला कि पूरा हमें गढ़ हम लोग गुट के लोग हम लोग, उसके बोला अभी चलो साथ में जाएंगे और जाके पूरा सैनिटाइज क्या होता है लोग को दिखाएंगे भी। और हमको मजा आया। एक समझा कि भाई अपन मार रहे तो लोग सेवा कर रहे और कोरोना भगा रहे, हम लोग कुछ तो कुछ कर रहे, ये समझ के हम गए हम लोग। इसके बाद भी अभी जो 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है या नहीं, अगर रोज ऐसे पेशेंट मिलेंगे तो कैसे खुलेगा। नहीं सर, सबसे बड़ी बात तो एक पहले मुझे इंटरव्यू दिया था हमारे चैनल को, उसमें बताया था कि अभी एक पेशेंट नहीं है। जिस तरह लोग घूम रहे हैं, खुदा न खास्ता कल पेशेंट बढ़ेंगे और हकीकत में आज 21 पेशेंट हो गए। और आपके मालूमात के लिए भिवंडी वालों के, हमारे भिवंडी का पेशेंट एक भी नहीं है। जितने आए हैं थाना से, मुंबई से, भाईंदर से, कोई राजस्थान से आया, गुजरात से आया, कोई औरंगाबाद से आया, वो लोग है। और हमारे 21 है, हमारे भिवंडी का एक भी नाम नहीं, सब बाहर से आए उनका ही नाम है। और जो अपना बाहर से मेहमान जो आता है, पहला बोलना चाहिए भाई तू यहाँ मत, आज हाथ जोड़ता हूँ तो वही रहे, हम यहाँ सुखी है। अपन लाड़ प्यार में मोहब्बत में बुलाए और उनको नहीं बुलाया, अपन लाड़ प्यार मोहब्बत में अपन कोरोना को भी बुलाया अपन। तो इसके बाद समझता मैं कि लोगों ने लंबा लंबा रहे, अपने जो रिश्तेदार है, बीमार हो, कोई भी हो, और उनका इलाज वही करे। बाकी कुछ भी हो, मैं मजबूर क्या है, बोलो उनकी वहाँ के नगर सेवक है, गवर्नमेंट है, कहीं जिला के सब है, आप वही रह के आप सुखी रहो, हमारी भिवंडी मत खराब करो, ऐसा मैं सबको विनती करता हूँ। नहीं सर, एक बात और है, अभी जो इस प्रकार 21 पेशेंट हो गए, तो आप एक बार जनता को संदेश दे, कड़ा संदेश दिया था आपने, लेकिन आज 21 पेशेंट हो गए, अब क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को मेरा संदेश है, कोरोना मतलब ये मलेरिया, ये टाइफाइड, ये बुखार, ये निमोनिया नहीं है कि भाई डॉक्टर के पास गए हम लोगों ने, वो अपने कोर्स दिया, 7 दिन बाद में ठीक हो जाऊंगा,
ऐसा नहीं है। ये कोरोना मतलब जानलेवा है, जिसको लग गया तो पूरा खत्म कर देगा। लोगों ने इसको हल्के में मत लेना हो, हल्के में लेंगे तो अपन खत्म हो जाएंगे। और भविष्यवाणी ऐसा कह रही है, हम भविष्य नहीं मानते कि लोग कुछ बता रहे, बोले आने वाले दिन बोले 50,000 लोग अपने मर जाएंगे, 6 लाख लोग को होगा, 10 लाख लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग सब भिवंडी वाले पूरे देश वाले सक्षम लोग हैं हम लोग। हम हमारे इतने लोग गए आज तक, हम उनके समाज चाहते हैं कि उनको बेचारों को नहीं मालूम पड़ेगा वो गए कोरोना से, उनके कुटुंब जो है उनका जो पर उनके दुख में शामिल है हम लोग। लेकिन एक बात सामने ऐसा करो कि अपना घर का कोई सदस्य एडमिट नहीं होना मांगता है और जो ना क्वारंटाइन वो नहीं मांगता है, इसकी आप खबरदारी लो, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं महेंद्र जी गायकवाड़ आरपीआई जिला अध्यक्ष भिवंडी शहर जिला, और इस प्रकार अपना एरिया छोड़ते हुए पूरा उन्होंने आज पद्मागढ़ नगर से लेकर ताड़ाली तक जो सैनिटाइज किया, और हम उनके साथ में इसीलिए घूम रहे थे कि उनका एरिया वो था भी नहीं, हालांकि वो पूरा एरिया ताड़ाली तक घूमने गए और इस प्रकार उन्होंने पूरा एरिया यानी अपना एरिया छोड़ के, क्योंकि आज जो है इस प्रकार की जो जरूरत है पूरे समाज को जरूरत है, और इस प्रकार एक सामाजिक न्याय की वो हमेशा ही बात करते हैं लोगों को। एक प्रकार इसी में लोग उनकी बहुत ये करते हैं, तारीफ करते हैं कि अपना एरिया न देखते हुए भी बाहर का एरिया भी संभालते हैं। और इस प्रकार आज जो संकट इतना बड़ा हुआ है, इस प्रकार उन्होंने बताया कि जिस प्रकार आज 21 पेशेंट हुए तो लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इस विषय में, और जिस प्रकार हो सकता है लोग बचाव कर सके, सोशल डिस्टेंस जितना रख सके उतना रखे। तो महेंद्र जी गायकवाड़ का हम अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर।